अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। ये मेरे फ़ैन, ये मेरी फैमिली जो इस वक्त मेरे कैमरे के सामने मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले जी आप सब देखने वालों को, जिन जिन की अभी रिसेंटली दिवाली गुजरी है, उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं हमेशा सबको विश करता होता हूँ, तो इस दफ़ा मुझे लेट हो गया हूँ, पता लेट चला, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन दिल से अगेन एंड अगेन हैप्पी 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 दिवाली एंड लव यू सो मच आप सबके लिए, स्पेशली जो इस वक्त इंडिया में हैं और दूसरे मुल्कों में भी, क्योंकि मैंने कहा मैं सबसे प्यार करता हूँ और हर वो जो इवेंट आता है मैं उस पर सबको विश करता होता हूँ। इस दफ़ा लेट हो गया था तो इसलिए मेरी सॉरी को कबूल कीजिएगा। आप लोगों को अगर लेट विश किया है तो ये आज की स्टोरी आप लोगों के नाम कर रहा हूं। बहुत ज़बरदस्त कहानी है जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, आपको बहुत अच्छी लगेगी। किरदार सारे फर्जी हैं, नाम एक सच्ची कहानी है जो एक दफ़ा हिला के रख देगी आप सब सुनने वालों को। किरदार जो हैं जितने भी इस कहानी के अंदर, वो सब सच्चे हैं लेकिन नाम फर्जी हैं। जिस लड़की ने मुझे ये कहानी भेजी, अब तो खैर वो खुद भी शादीशुदा हैं, यूके में वो रहती हैं। उन्होंने कहा मेरा नाम भी नहीं बताना, ओके। उन्होंने ये कहानी सेंड की है, उनको ये कहानी उनकी वालदा ने सुनाई थी। अब तो उनकी वालदा भी इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वो कहती है जब हम छोटे थे तो हमेशा अपनी माँ को खुश देखते आए, लेकिन एक वक्त ऐसा आया, हम जवान हो गए, शादीशुदा हो गए, तो माँ को हम परेशान देखते थे, अक्सर रंजीदा रहने लगी। तो हम पूछते थे माँ क्या हुआ है, डैड की तरफ से कुछ ऐसा है, किसकी तरफ से? तो वो कहती पूरी फैमिली ने मुझे हमेशा खुशियाँ दी और आज भी मैं उनकी वजह से खुश हूँ, लेकिन वो चुप कर जाती। आखिर एक दिन वो जो उनके अंदर एक राज था, जो आखिरी दिनों में उनके अंदर एक राज छुप सा गया था, उन्होंने अपनी बेटी के आगे निकाल ही दिया कि मैं क्यों अफसुर्दा होती हूँ, क्यों चुप होती हूँ और क्यों अक्सर रोने वाली हो जाती होती हूँ। बेटी के दिल में भी ये राज रहा, लेकिन ऑफ कैमरा स्टोरी सुनते सुनते उन्होंने कहा सर मैं आज आपको ये राज बताने जा रही हूँ, सुना दीजिए सबको। वाकई ये बहुत बड़ा राज है। कहानी कुछ यूं है, जिन्होंने मुझे कहानी सेंड की है उनकी वालदा का नाम है फर्जी, साजिदा रख लेता हूँ, और जिनकी कहानी है उनका नाम है फर्जी नाम रजिया। साजिदा और रजिया एक छोटे से देहात के अंदर, एक छोटे से शहर या गांव कह लें, उसके अंदर रहती थी। ये एक लड़कियों का ग्रुप था जो हंसती खेलती शरारतें करती, लेकिन रजिया उन सब में एक ऐसी थी जो सबसे ज्यादा इस तरह का बिहेव करती जैसे वो लड़का हो। ताकतवर थी, डरती नहीं थी, बहादुर थी, और किसी चीज को उठाते हुए लड़कियां अगर जोर लगा रही होती तो आवाज देती रजिया को बुलाओ, रजिया ऐसे काम बहुत जल्दी करती और वो आराम से उठा लेती। ना सिर्फ बहादुर बल्कि बहुत मजबूत जिस्म की मालिक थी। सब उससे बहुत प्यार करते थे। मोहब्बतों का दौर था, सब लड़कियों का आपस में मेल जोल, मोहब्बत, प्यार बेइंतहा था। जैसे मैं कहता होता हूँ, वक्त पर लगा के उड़ना शुरू हुआ और वो बच्चियों से जवान हो गई। साजिदा के लिए एक रिश्ता आया जो शहर से आया था। साजिदा बहुत खूबसूरत थी। कुछ जमातें, ये सारी लड़कियां पढ़ी हुई थीं अपने छोटे से शहर में, और साजिदा ब्याह के शहर चली गई। कुछ ऐसा मियाँ बीवी शहर रहे, उसके बाद वो वहाँ से यूके सेटल हो गए और उनके बाकी बच्चे भी यूके में पैदा हुए, और जिन्होंने आज मुझे ये स्टोरी सेंड की है वो भी यूके में ही पैदा हुई। माँ को हमेशा खुश देखती थी। माँ यूके से हर थोड़े अरसे के बाद, ये जिस शहर की कहानी है समझ लीजिए इंडिया या पाकिस्तान में से, उन्होंने कहा ये भी नहीं बताना, तो इसको मैं नहीं बता रहा। वो अपने मुल्क वापस जाती यूके से, कुछ अरसा वहाँ गुजारती, सबसे मिलती, वापस आ जाती। आखिरी दिनों में जब वो वहाँ पे गईं और वापस आईं तो बहुत अफसुर्दा थीं। तब उन्होंने बेटी को ये कहानी सुनाई। हुआ यूं कि वो तो शादी करके शहर से यूके शिफ्ट हो गई, लंदन, लेकिन उनकी वो जो दोस्त रजिया थी, आखिरी दिनों में उनको इत्तफाक हुआ अपने उस छोटे से शहर गांव जाने का, तो वहां पता लगा
रज़िया इस वक्त जेल में है, शायद उसको उम्र कैद या सजाए मौत हो चुकी है। बड़ी परेशान हुई बचपन की दोस्त जिसके बारे में यह खबर किसी धमाके से कम नहीं थी। शौहर असर रसूख वाले थे, उनसे कहा और जैसे कैसे उनकी मुलाकात जेल में तय हुई अपनी उस दोस्त रज़िया से। वहां जाके उसको पता लगा कि ये जो खातून है गुमसुम सी है, पागल सी है, चुप सी है, किसी से बात नहीं करती, खामोश रहती है, पता नहीं तुम्हें पहचानेगी भी सही, मिलेगी भी नहीं। लेकिन जब उसको रज़िया के सामने बिठाया गया तो वही देख के हैरान रहेगी कि वाकई वो सच कह रहे थे, ये तो कोई पागल खातून है, ये तो कोई पागल बुढ़िया है, ये तो कोई जनूनी है। नीचे देखी जा रही थी, पहचानने से इनकारी थी, किसी चीज को भी इंटरेस्ट लेके नहीं देख रही थी। यहां तक कि साजिदा उसके सामने बैठ गई और उसको मुखातिब करती रही और काफी देर मुखातिब करने के बाद उसने आंखें उठा के देखी तो कुछ देर साजिदा को देखती रही और उसके बाद एकदम से आंखों से आंसू टपके और आंसू टपते टपते उसने एक चीख मारी और चीख मार के वो साजिदा से लिपट गई, जैसे वो किसी कोमा से वापस आ गई हो, यादाश्त उसकी वापस आ गई और धाड़े मार कर रोने लगी। एक अलग कमरे के अंदर एक मुलाकात थी जो कराई जा रही थी असर रसूख की वजह से, और वहीं रोते रोते वो सारा माजी जो साजिदा के शादी करने के बाद से लेके उस वक्त तक गुजरा था, वो अंदर जो बम फटा था सुना दिया। तो कहानी कुछ यूं है, साजिदा तो ब्याह के दूसरे शहर चली गई। रज़िया बहुत मिस करती थी क्योंकि उसका बहुत प्यार था साजिदा से। वक्त गुजरा, उसके लिए भी रिश्ता आया, माँ बाप ने इनकार नहीं किया और चट मंगनी पट ब्याह वाली काम हुआ और उसको अपने इस्ताअत के मुताबिक जितनी माँ बाप दे सकते थे, गहने, कपड़े, जूते, जो भी था वो दिया और उसको ब्याह दिया, अपने घर ब्याह के चली गई। साजिदा शुरू में अपने घर में बहुत खुश थी। एक सास थी, एक बेटा और एक वो थी, वो 3 थे। शौहर जो था शहर में कोई कारोबार करता था, कुछ दिनों के लिए शहर चला जाता था और 2-3 दिन फिर आके घर गुजारता और फिर शहर चला जाता। वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। कि अक्सर अपने शौहर से पूछती आप क्या काम करते हैं, तो वो टाल मटोल करता कि शहर में मेरी आदत है, मेरा ये काम है, कभी मैं ये करता हूं। तो जिससे उसको अंदाजा होता कि मेरे शौहर के तो बहुत कारोबार है क्योंकि वो काफी पैसा लेके आता। वक्त गुजरता रहा, सास इस इंतजार में थी कि इस घर में, आंगन में नन्हे से फूल खिलें और बच्चे आएं तो मैं दादी बन के उनको पालूं। साल से 2 साल हो गए, रज़िया के यहां कोई औलाद ना हुई। 2 साल बाद ही सास के मुंह से वो लफ्ज अदा होने शुरू हो गए जो कोई भी एक सास अपनी बहू को ताने की सूरत में कहती है कि ये तो जन्मों मारी है, इसकी कोख कभी हरी नहीं होगी। क्यों नहीं इसकी कोख अभी तक हरी हो रही? और ऐसे करते करते 3 साल गुजर गए। हर कोशिश के बावजूद रज़िया मां ना बन सकी। अब कंडीशन ये थी कि मां के सास के साथ साथ शौहर भी उसको वही तानों पे आ गया कि मैंने किस लड़की से शादी कर ली है जो मां ही नहीं बन सकती। और ताने इतने बढ़ते गए कि उसको अपनी जिंदगी अजीरन लगने लगी, वो जिंदगी से तंग आने लगी। वो खुद भी सोचती कि मैं मां क्यों नहीं बन रही, क्योंकि उसकी जितनी भी सहेलियां थी सिवाय साजिदा के, क्योंकि उसका राब्ता साजिदा से नहीं था, बाकी सबके बारे में जानती थी कि वो माएँ बन चुकी हैं। अब सिर्फ रज़िया ही थी जो मां नहीं बनी थी। यहां तक कि वक्त और गुजरा तो वो उसका घर उसके लिए जहन्नुम बन गया। हर वक्त ताने इस तरह के थे कि अब आवाजें तो बाहर से भी आनी शुरू हो गई। जब वो कहीं बाहर निकलती तो कोई ना कोई फिक्रा कस देता या आपस में औरतें बातें करती कि ये देखो बगैर बच्चे के फिर रही है, इसका कोई बच्चा नहीं। अजीब व गरीब सी इसके ऊपर बातें होती। एक दिन उसकी अपनी पुरानी दोस्त से मुलाकात हुई तो उसने उसको बताया कि मेरा दिल करता है मैं खुदकुशी कर लूं, अपने आप को मार दूं, क्योंकि अब तो मोहल्ले, अब तो छोटे से गांव शहर जो भी था उसके भी ताने मेरे कानों तक पहुंचने लगे हैं, मेरे इसमें क्या कसूर है। वो रोती तो उसकी उस दोस्त ने उसको मशवरा दिया, फलां जगह पे एक आमिल बाबा रहते हैं, अगर तुम उनके पास जाओ तो वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं।
हाँ, वो पैसा बहुत लेते हैं। तो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। अपने दोनों सोने के जो उसके कंगन थे वो उसने छुपाए और चल पड़ी बाबा के पास। आमिल बाबा के पास पहुंच के उसने अपनी रवादा सुनाई रोते हुए कि मुझे माँ बनना है, बताइए मेरे ऊपर जादू है क्या है, मैं माँ कब बनेगी। वो आमिल समझ गया कि ये बेचैन है माँ बनने के लिए, इसको माँ बनना है। तो उसने कहा मेरी तरफ देखो, एक कठिन मरहला ऐसा है कि अगर तुम शैतान को राजी कर लो तो तुम माँ बन सकती हो। तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं, वरना तुम माँ कभी नहीं बन सकती। अगर तुम माँ बनना चाहती हो तो जैसा जैसा मैं कहता हूं वैसा करती जाओ तो तुम माँ जरूर बन जाओगी। उसने कहा बताइए मुझे क्या करना होगा। उसने कहा पहले तुम्हें फलां कब्रिस्तान के अंदर से जाके कब्र के अंदर से इंसान की खोपड़ी लेके आनी होगी मेरे पास, और अगर ये तुम काम कर गई फिर मैं तुम्हें अगला काम बताऊंगा कि तुमने क्या करना है, ताकि मैं तुम्हें आजमा लूं तुम ये काम कर सकती हो कि नहीं। वरना जहां से आई हो वापस चली जाओ, मेरे पास तुम्हारा और कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि मैं तुम्हें एक मंत्र के जरिए शैतान को अगर तुम राजी कर लेती हो तो तुम्हें बच्चा मिल सकता है। वापस चली गई, सोचो विचार करती रही मैं क्या करूं, उसकी बात मान लूं। लेकिन घर के ताने थे जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। आखिर मजबूर होकर दोबारा पहुंची उस बाबा के पास, कहती हाँ मैं तैयार हूं। बदले में उसने वो सोने के जो उसके कंगन थे उसको दे दिए और उसने कबूल किए। उसने कहा अभी फिलहाल इतना काफ़ी है, जाओ और फलां जो कब्रिस्तान है जो उस गांव से काफ़ी दूर था, एक छोटा सा कब्रिस्तान था। दो वहां पे कब्रिस्तान थे, एक बड़ा कब्रिस्तान था, एक छोटा कब्रिस्तान था। जो छोटा कब्रिस्तान था वहां पे गिनती की कब्रें थी और वो एक टीले पे बना हुआ था, ऊंचे नीचे टीले थे। कोई कब्र बहुत नीची थी, कोई काफ़ी ऊपर थी, और कुछ जगह तो ऐसी थी कि यहाँ बहुत ऊंचा टीला था और उसके बहुत नीचे एक छोटी सी जगह बनी हुई थी, वहां भी एक कब्र छुपी हुई थी। अब वो उसको गहने अपने कंगन तो दे के आ चुकी थी और ये कह के आ चुकी थी हाँ उन तानों से बचना है, मुझे जीना है, मरना नहीं है। मेरा भी दिल करता है मुझे मां बनना है, मैं मां बनूंगी। देहात गांव में लोग वॉशरूम नहीं होते थे, रात के टाइम पे जाते थे। खवातीन इकट्ठी होती या अकेले अकेले भी जाती, झाड़ियों में दूर कहीं चली जाती और वॉशरूम से फारिग होके आती। उसके अंदर एक जुनून सा आ गया था, उसको था कि मुझे मरना नहीं है, मुझे ताने नहीं सहने, मुझे मां बनना है। रात के टाइम निकली और उसके अंदर बेइंतहा खौफ था। वो एक ऐसा काम करने जा रही थी जिसको सुन के भी कोई इंसान डर जाए। बहादुर तो बचपन से थी, लेकिन अब उसके अंदर एक जुनून भी शामिल हो चुका था। रात की तन्हाई में उस कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए उसका जिस्म हल्का हल्का कांप रहा था। चांद की रोशनी तो थी हर तरफ, दूर कहीं कुत्ते की भौंकने की सिर्फ आवाज आती थी या दूर कहीं गीदड़ थे जो भौंक रहे थे। और वो चलती हुई अपने पांव की सरसराहट को भी सुनती हुई कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। उसके दिल की धड़कन थक 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 तेज हो चुकी थी और दूर से उसको वो छोटा सा कब्रिस्तान जो एक टीले पे बना हुआ था नजर आना शुरू हो गया। घर से वो एक बेलचा टाइप लेके गई थी जिससे उसने कब्र खोदनी थी। और जब बिल्कुल वो कब्रिस्तान के सेंटर बिल्कुल पास पहुंची और पहली कदम कब्रिस्तान के अंदर रखने लगी तो उसकी दिल की धड़कन और तेज हो गई थी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ कोई खड़ा उसको देख रहा है, लेकिन वो अपने दिल को हौसला दे रही थी, मेरा वहम है, कोई नहीं है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे हिम्मत करनी है, मुझे हौसला करना है। यहां तक कि वो एक ऐसी कब्र के पास पहुंची जिससे उसको अंदाजा हुआ कि इसको खोदना मेरे लिए आसान होगा। थक की आवाज के साथ वो बेलचा उसने कब्र पे मारा, मट्टी उठा के उसने साइड पे फेंकी, फिर वो बेलचा उसने कब्र पे मारा, मट्टी उठा के साइड पे फेंकी। अब रात की तारीकी में आवाज गूंज रही थी तो एक बेलचे की थी जो मट्टी खोद रहा था और बाहर फेंक रहा था। वो इतनी जनूनी हो चुकी थी, सब खौफ जो इर्द गिर्द उसको नजर आ रहा था कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे मार डालेगा, अब खत्म हो चुका था। वो सोच रही थी तो दिमाग में एक सोच रही थी, क्या ताने सुनने हैं, मरना है, या वाकई कुछ करना है। नहीं मैंने कुछ करना है। तो उसके हाथ और तेजी से चलने शुरू हो गए, यहां तक कि काफी देर खोदते 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 उसको ऐसे लगा कि अब ये वाली मट्टी हटाने के बाद कुछ नीचे नजर आना शुरू हो जाएगा।
उसने अपनी जो लालटेन उठाया हुआ था, उस लालटेन की रोशनी में उसने देखा तो सबसे पहली चीज़ जो उसको नज़र आई वो उस मुर्दे का बाजू था। ये हड्डी थी जो पड़ी हुई थी। उसने फौरन हाथ मारा और कांपते हाथ के साथ वो हड्डी मुर्दे की जो बाजू की थी निकाली, साइड पे रख दी। अब वो इस तरह बैठी हुई थी कि देख नहीं पा रही थी और डरते हाथों के साथ नीचे हाथ मार रही थी कब्र के अंदर के कहीं मुर्दे का जो खोपड़ी उसने कही है वो मेरे हाथ आए और मैं उठा लूं। और ढूंढते ढूंढते एक जगह पे उसका हाथ पड़ा तो उसको लगा कि हाँ, ये गोल सी मुर्दे की खोपड़ी ही हो सकती है, क्योंकि शुरू में उसने लालटेन की रोशनी में सिर्फ देख लिया था कि हाँ ये मुर्दा है, हाँ ये हड्डियां हैं। अब सिर्फ खोपड़ी ढूंढनी थी। तो सिर्फ उसने ज़्यादा सुराख करने की बजाय इतना सुराख किया कि उसमें से वो खोपड़ी निकाली। दोनों बाजू उससे पहले वो जो निकाल चुकी थी, अब वो इतना खौफजदा हो गई थी कि बाजू उसने बाहर ही फेंके, बाकी कब्र को बंद किया, खोपड़ी उठाई और तेजी के साथ वापस चल पड़ी। घर तक का जो उसने सफर किया वो बहुत कांपते हुए किया, घबराते हुए किया, खौफ की हालत में किया। ऐसे लग रहा था जैसे वो भागती हुई घर पहुंची है। सुबह होते ही वो खोपड़ी लेके उसके पास पहुंची और उसको कहा, ये लें, मैं आपके लिए खोपड़ी ले आई हूं, मुझे बताइए मुझे अब क्या करना होगा, मुझे मां बनना है। वो जो शख्स था वो पहचान चुका था कि मां बनने के लिए रजिया कुछ भी कर सकती है। तो उसने रजिया से पूछा कैसे खोदा और कैसे निकाला, तो उसने सब बता दिया कि इस तरह खोदा और इस तरह निकाला, और शायद मैं डर की वजह से 2 बाजू भी वहां पे फेंक आई हूं बाहर, बाकी कब्र मैंने बंद कर दी है। उसने कहा, बैठो रजिया मेरे पास, एक गारंटी में तो मैं तुम्हें देता हूं, तुम कर सकती हो। मैंने तुम्हारा जुनून, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा हौसला, तुम्हारी बहादुरी देख ली है, तुम कर सकती हो, मां बन सकती हो। लेकिन अभी फैसला कर लो, पीछे हटोगी तो जान से जाओगी, मुकम्मल करोगी तो मां बन जाओगी। फैसला करो, या तो अभी वापस चली जाओ घर, या फिर जो मैं कहूंगा सिर्फ वही करोगी और मां बन जाओगी। और उसको दरमियान में एंड पे छोड़ा तो जान से हाथ धो बैठोगी, वो मखलूक तुम्हें मार देगी, शैतान मार देगा। उसने कहा, मुझे मौत से डर नहीं लगता, मैं वैसे भी मरने जा रही थी, अगर मैं मां नहीं बन सकती तो मुझे मरना ही है, तो वैसे मरने के बजाय ऐसे क्यों ना मरूं, मैं ऐसे मरना पसंद करूंगी, मुझे वो अमल करना है। वो फैसला कर चुकी थी। तो उसने उसको बताया कि उस कब्रिस्तान में जहां तुम गई हो, फलां फलां जो कब्रें हैं उनके बिल्कुल साथ एक जगह ऐसी है कि सारा टीला इस तरह बना हुआ है कि बिल्कुल नीचे एक जगह पे एक अकेली कब्र है, और वो फलां फलां बूढ़े की है जिसको मरे हुए 8-10 महीने हुए हैं, जिसको वहां दफनाया गया है। और अगर तुम वहां बैठ के अमल करोगी तो कोई आ भी गया तो तुम्हें कभी कोई देख नहीं सकेगा। वैसे भी मैं इस तरह का जादू वहां पे कायम कर दूंगा, शहर बना दूंगा, कोई रात को नहीं आएगा। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे तुम उस जगह पे नीचे बैठोगी, वहां पे तुम्हें कोई नहीं देखना। 41 दिन तुमने अमल करना है, और 41 दिन का जब चिल्ला मुकम्मल हो जाएगा फिर समझो तुम मां बन जाओगी। करना तुम्हें यह है कि ये कुछ तुम्हें पढ़ना है, और ये खोपड़ी और वो जो 2 बाजू तुमने वहां पे छोड़े हैं वो वहां से उठा लेने हैं। उसी कब्र जो मैंने बताया बिल्कुल नीचे है और छुपी हुई है, उस जगह पे जाना है। इस तरह तुमने एक सर्कल खींचना है, दायरा कड़ा गोल सा लगाना है और ये पढ़ना है। उसी के अंदर ही बाजू साइडों पे रख लेने हैं, एक बाजू इस तरफ, एक बाजू इस तरफ, और बिल्कुल दरमियान में वो खोपड़ी रख लेनी है। पहली रात से तुम पढ़ना शुरू करोगी, 7वीं रात और 14वीं रात और 21वीं रात 3 मुर्गियां तुमने लेके जानी है। जैसे 7वीं रात होगी, एक मुर्गी अपने साथ लेके जाओगी। आधा पढ़ने के बाद उस मुर्गी की गर्दन को छुरी से काटोगी और उसका जो भी खून होगा इस खोपड़ी पे डाल दोगी, और उसके बाद फिर पढ़ना शुरू कर दोगी। इसी तरह 14वें दिन फिर इसी तरह एक मुर्गी लेके जाओगी, फिर 21वें दिन इस तरह मुर्गी लेके जाओगी और उसका खून की बलि चढ़ाओगी उस खोपड़ी पे, और उसके बाद मेरे पास आओगी। अगला कदम क्या है वो मैं तुम्हें बताऊंगा।
एक औरत जो मां बनना चाहती थी वो शायद ये सोच के बेहोश हो जाती, डर जाती, लेकिन अब उसको मौत का डर नहीं था, क्योंकि इस आमिल बाबा के पास आने से पहले वो मरने का फैसला कर चुकी थी। इसलिए अब उसके अंदर डर खौफ खत्म हो चुका था। अब एक ऐसी औरत फैसला करने जा रही थी, या वैसे मर जाना या चिल्ले के हाथों मर जाना। और जैसे ही रात आई, वो सब कुछ उससे समझ चुकी थी, जो वो याद करते हुए अपने घर से निकल पड़ी उस कब्रिस्तान की तरफ चिल्ला करने के लिए। उसके कदम कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे और कब्रिस्तान दूर से दूर होता जा रहा था। उसको ऐसे लगता था उसका एक पांव मन भारी हो गया है। वो कदम उठाती और उसका कदम उससे उठाया ना जाता। और वो सोच रही थी कब्रिस्तान आ क्यों नहीं रहा। असल में कब्रिस्तान तो अपनी जगह पे वहीं था। उसका खौफ उसको बता रहा था कि तुम कुछ ऐसा करने जा रही हो जिसका तुमने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं और आज करने जा रही हो। सोचते सोचते मनो भर कदम उठाते वो कब्रिस्तान में दाखिल हो के उस जगह तक भी पहुंच गई। टीले के नीचे छुपी हुई कब्र के साथ बैठ गई। वो खोपड़ी उसने रखी और याद आया बाजू रखने हैं और वो वहीं पड़े हैं। दोबारा उठी गई, बाजू लेके आई और बाजू खोपड़ी के लेफ्ट और दूसरा राइट पे रख के दायरा कड़ा लगा के वो पढ़ने के लिए बैठ गई। एक अकेली औरत कब्रिस्तान के अंदर रात की तारीकी, सिर्फ झींगड़ के बोलने की दूर से आवाज आ रही है, या सिर्फ कुत्ते की, या दूर कहीं गीदड़ जोर से भौंकता है, आवाज निकालता है। उस कब्रिस्तान के अंदर लगे हुए जो दरख्त है उसको लग रहा था ये दरख्त नहीं है, ये जिन है जो उसके सामने आके खड़े हो गए हैं। उसको खौफ भी आता, लेकिन वो उसका जज्बा जो एक मां बनने का था वो उस खौफ पे हावी हो जाता। उसने आंखें बंद की, एक लंबा सांस खींचा और पढ़ना शुरू कर दिया। एक जुनून था कि वो पढ़ती जाती थी, पढ़ती जाती थी, पढ़ती जाती थी। और वो सारा साजो सामान साथ लेके आई थी जो उसने उसको कहा था कि इस तरह पढ़ती जाना और ये साइड पे कंकरियां करती जाना। वो इसी तरह पढ़ती जाती थी, फिर दोबारा रखती जब कंकरियां खत्म हो जाती। करते 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 यहां तक कि उसने पहली रात पढ़ाई करके मुकम्मल कर ली। पहली रात कुछ भी नहीं हुआ। तकरीबन उसको 1-1.5 घंटा वहां पे लग गया और उसके बाद वो अपने घर पहुंची। खोपड़ी और बाजू उसने कहा था वहीं पे ही अब कहीं छुपा के आने हैं जो रोज उसने इस्तेमाल करने हैं। अगले दिन वो एक बोर्टा टाइप या कोई इस तरह की चीज लेके गई जिसपे वो अपना सामान, जहां पे वो बैठी थी अगली रात के लिए, वो दोबारा से उस जगह पे उसने वो बोर्टा टाइप इस तरह रख दिया कि वो उसकी खोपड़ी और वो उसके हड्डियां शड्डियां उसके अंदर छुपा दी उसने। दूसरी रात भी बैठ के उसने सुकून के साथ वजीफा किया। अब उसका खौफ थोड़ा सा कम हो चुका था, लेकिन कब्रिस्तान का, कब्रों का हैबत आज भी थी। और जब उसने दूसरी रात भी वजीफा, वो अमल, वो चिल्ला जब वो मुकम्मल किया तो खोपड़ी, हड्डियां वहीं पर रखी और वो बोटा टाइप एक पुराना मैला को चला सा ताकि किसी को शक भी ना उसके ऊपर रखा, घर आ गई। तीसरी रात जब उस जगह पे उसी तरह रूटीन में गई, वो बैठी और ऐसे ही पढ़ने लगी। उसको लगा कि उसके कान में कोई विस्पर वाले अंदाज में, इस तरह के अंदाज में कोई बोल रहा है। ये उसने उसको बता दिया था कि जो चीज भी तुम्हें रोकने की कोशिश करे, डराने की कोशिश करे, मारने की कोशिश करे, वो उसको एक एक बात समझा चुका था। तुमने रुकना नहीं है वरना जान से जाओगी। और जब पहली दफा उसके कान में किसी की आवाज आई विस्पर वाले अंदाज में, तो एकदम से चौंक गई। पूरे जिस्म के अंदर एक खौफ की लहर सी दौड़ गई। गूज बम रोंगटे खड़े हो गए। आंखें बंद करके बैठी थी, यूं यूं इर्द गिर्द देखा तो कोई भी नहीं है, लेकिन था जो अभी उसके कान में बोल चुका था। उसने आंखें खोली, पढ़ना शुरू किया तो दोबारा उसके कान में ऐसे लगा जैसे कोई बिल्कुल कान में बोल रहा है, लेकिन उसको यह अंदाजा था कि इस मेरे सर्कल के अंदर, इस दायरे कड़े के अंदर कोई नहीं आ सकता। और तेज तेज पढ़ना शुरू हो गई। बस उस रात सिर्फ एक ये आवाज उसको सुनाई दी। चौथी, पांचवी रात भी सुकून से गुजरी। छठी रात जब वो वहां पे बैठी पढ़ रही थी,
तो उसने देखा कि उसको बिल्कुल सामने कोई एक ब्लैक शैडो सा है, साया सा है, जो बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह गुजर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा। उसकी आंखें जो देख रही थी ऊंचाई पे हैं, वो इधर से उधर जा रहे हैं, इंसान नहीं है, वो साए हैं, लेकिन उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं है। वो बहुत खौफजदा हुई उन सायों को देख के जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे और दरख्तों में छुप जाते थे, लेकिन उसने अपना पढ़ना बंद नहीं किया। अब वो रात आ पहुंची जब उसने एक मुर्गी साथ लेके जानी थी। अपने सामान के साथ उसने एक मुर्गी उठाई, कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गई। दरमियान तक उसने पढ़ा और वो जब एक खास गिनती मुकम्मल कर चुकी तो उसने मुर्गी की गर्दन काटी। जैसे ही उसने छुरी फेरी तो एक खून की धार सी थी जो मुर्गी के अंदर से निकली, और उसने फौरी तौर पे पकड़ के वो सारा खून उस खोपड़ी के ऊपर डालना शुरू कर दिया। तड़पते 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 जब वो मुर्गी बिल्कुल ठंडी हो गई तो उसने जिस तरह कहा था, उसने मुर्गी को उठा के अपने दायरे कड़े से, सर्कल से बाहर फेंक दिया और दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। अभी वो पढ़ रही थी कि उसको ऐसे लगा कि कुछ 15-20 मिनट ही गुजरे थे कि वो तड़पती ठंडी हो गई मुर्गी जो बिल्कुल मर के खत्म हो गई थी, उसको लगा मुर्गी बोली है। उसने पढ़ते हुए अपनी आंखें खोली तो उसने देखा वो मुर्गी बिल्कुल जिंदा हालत में, उसकी गर्दन जो है कटी हुई है, लटकी हुई है, लेकिन वो बिल्कुल अपने पांव पे खड़ी उसकी तरफ देख रही है। ये मंजर ऐसा था जो उसके दहला देने के लिए काफी था, लेकिन उसने अपने पढ़ने को नहीं रोका। उसी लम्हे उसकी आंखों ने देखा कि मुर्गी, वही कटी हुई जो गर्दन थी उस मुर्गी की, उसने वहीं खड़े खड़े घुमाई और कटी हुई गर्दन गोल घूमी और घूम के पीछे किसी चीज को उसने इस तरह देखा, नीचे से जिस तरह ऊपर गर्दन जाती है इस तरह गर्दन गई, बिल्कुल नीचे से ऊपर गर्दन। धड़ का मुंह रजिया की तरफ था, लेकिन वो कटी हुई गर्दन खुद ब खुद मुड़ चुकी थी और पीछे किसी को ऐसे अंदाज में हिली जैसे सर से पांव तक किसी को देख रही हो। और उसने देखा कि मुर्गी ने अपने कदम उठाए हैं और घूमी है, और घूम के बिल्कुल उसी तरफ देखना शुरू हो गई है जो उसकी बिल्कुल बैक साइड थी, जहां पे उसने सर से पांव तक देखा था। रजिया की आंखों ने जो मंजर देखा कि वही मुर्गी अपनी जगह से खड़ी खड़ी इस तरह जमीन से उठी है और उठते 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 बिल्कुल ऊपर चली गई है। उसकी आंखें जो देख रही थी रजिया की वो ये थी कि थोड़ा सा ऊपर जाके मुर्गी गायब हो गई है। उसके दिल में यह बात आई कि कोई ऊपर था जो बहुत ऊंचा था, वहीं से उसने अपना हाथ करके मुर्गी को ऊपर उठा लिया था और मुर्गी को ले गया। मुर्गी के जाने के बाद उसको हर तरफ से शोर सा सुनाई दिया, चारों तरफ उसको ऐसा लगा कि कोई अजीबो गरीब आवाजें हैं जो एक दूसरे से बोल रही हैं, चिर 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 की आवाजें आ रही हैं। बहुत डर गई। आज बहुत कुछ अजीबो गरीब हो रहा था। रोज जो खामोशी होती थी, सन्नाटा होता था, आज वो चिर 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 अपने आप से एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन नजर कोई नहीं आ रहा था। उसने अपनी गिनती मुकम्मल की, सब सामान पैक किया, वाइंड अप किया जिस तरह रखती थी, और घर की तरफ चली गई। आज वो मुड़ मुड़ के देखती थी, उसको लगता था कोई पीछे खड़ा देख रहा है, कोई पीछे उसके चलता हुआ भी आ रहा है। आज वो अकेली अपनी घर की तरफ नहीं गई, यहां तक कि उसको लगा कि उसके घर के दरवाजे तक कोई उसके पीछे आया है, लेकिन जब वो अंदर दाखिल हुई, इसने दरवाजा बंद किया तो उसके बाद उसको लगा कि नहीं, अब कोई नहीं है। अगली रात वो फिर पहुंची तो अब एक सिलसिला शुरू हो चुका था उस कब्रिस्तान के अंदर। वो बैठी साजिदा को बता रही थी उस जेल की कोठड़ी में कि अब हर रात कुछ ना कुछ नया मेरे साथ हो रहा था। कभी किसी साइड पे रेड रेड की आंखें होती थी, सिर्फ आंखें होती थी, और बहुत ऊंची होती थी जैसे दरख्तों पे लगी हुई हो। बड़ी बड़ी आंख होती थी, इंसान की आंख तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी, जितनी एक इंसान की आंख होती है इससे 4 गुना बड़ी आंखें थीं, और चारों तरफ होती थीं, और लाल अंगारे की तरह, जिस तरह उसमें से आग निकल रही हो, और वो मुझे देखी जाती थी और झपकती थी।
कभी बड़े बड़े सफेद कलर के साए होते थे और कभी ब्लैक कलर के शैडो होते थे जो खड़े मुझे देख रहे होते थे। कभी चीखने पुकारने की आवाजें आती थी, कभी मुझे डराने के लिए कुछ किया जाता, कभी कुछ किया जाता, लेकिन मैं थी एक अज़्म कर चुकी थी कि मुझे हर सूरत में इस वजीफे को मुकम्मल करना है, मुझे मां बनना है। सिर्फ एक जो मां बनने की लगन थी मेरे अंदर, मैं पीछे नहीं हट रही थी। अब कंडीशन यह हो गई थी कि उस चिल्ले के अंदर बैठते हुए आज उसको 20वां दिन था। वो पढ़ रही थी तो उसको लगा कि कोई घुरा रहा है। उसने आंखें खोली तो भेड़िए की शक्ल में बड़े बड़े जानवर, जो भेड़िए से कई गुना, मतलब घोड़े से भी बड़े थे, एक जिस तरह घोड़ा होता है वो कहती है उससे भी बड़े बड़े जानवर थे, और वो चारों तरफ ऐसे घुरा रहे थे और ऐसे आगे आने की कोशिश कर रहे थे जैसे मेरे ऊपर झपटेंगे और मुझे खा जाएंगे। एक जानवर ही काफी था कि वो मुंह खोलता, वो इतना बड़ा था कि पूरा का पूरा मुझे अंदर ले जाता अपने मुंह में, इतने बड़े जानवर थे, लेकिन वो सारे झपटने के लिए मेरे ऊपर तैयार थे। कह रही है मेरे जहन में ये बात चल रही थी कि उसने बताया था कि कुछ भी हो जाए डरना नहीं है। आज तो मुझे 20वीं रात थी। मेरा एकदम दिमाग में पहले आया कि ये क्या मेरे ऊपर हमला कर देंगे, मैं उठ के भागूं, लेकिन फिर मुझे याद आ गया नहीं, अगर मैं भागी तो ये मुझे मार देंगे, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मेरे अंदर खौफ की जगह हिम्मत ने ले ली, कर लें ये जो कुछ करना, ये मेरे दायरे कड़े के अंदर नहीं आते। अब वो जानवर आहिस्ता आहिस्ता घुराते हुए, चीखते हुए, धाड़ते हुए इस तरह आगे आ रहे थे कि उठ जाओ नहीं तो तुम्हें खा जाएंगे। वो अपनी जगह से टस से मस ना हुई, यहां तक कि पढ़ते पढ़ते उसने आज खत्म कर लिया, लेकिन वो भेड़िए बाहर उसी तरह मौजूद थे, वो बड़े बड़े जानवर अभी भी मौजूद थे। तो अब उसके दिल में खौफ पैदा हुआ, अगर ये मुझे डराने के लिए खड़े थे तो ये तो चले जाते, ये गए क्यों नहीं। वो कहती है मैंने अपना दायरा कड़ा जिस तरह खत्म करती थी उस तरह अपना दायरा कड़ा खत्म किया, और उसके बाद मैं इस तरह बाहर निकली कि खाना है तो मुझे खा जाए। मेरे अंदर डर खत्म हो चुका था। मैं बिल्कुल उनके सामने जाके खड़ी हो गई कि जैसे बगैर मुंह से कहे उनको कह रही हूं करो जो कुछ करना है, खा लो मुझे जो खाना है। तो मैंने देखा उनका गुराना बंद हो गया और वो साइडों पे इस तरह हो गए जैसे मुझे रास्ता दे रहे हो। कहती है मेरे अंदर एक और बहादुरी, एक और हिम्मत आ गई कि नहीं कुछ नहीं होगा मुझे, और मैं चलती हुई अपने घर की तरफ पहुंच गई। वो वहीं पे ही रहे, उन्होंने मेरा पीछा नहीं किया। अब उसके दिल में एक और खौफ पैदा हो चुका था। आमिल ने कहा था हर रात जो जो बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे तुम्हारी गिनती मुकम्मल हो जाती ये खौफ, ये डराना धमकाना तेज होता जाएगा। आज 21वीं रात थी और तीसरी मुर्गी आज उसने काट के उस खोपड़ी पे डालनी थी। आज वो बहुत डरी हुई थी, आज वो बहुत खौफजदा थी। पड़ते हुए मुर्गी को काट के डालते हुए उसको लगा कि आज कोई कल से भी ज्यादा खौफनाक होगा, लेकिन हैरत की बात थी आज कुछ भी नहीं हुआ, सिवाय उसके कि उसने जिस तरह मुर्गी को बाहर फेंका तो मुर्गी वहीं पड़ी पड़ी गायब हो गई, जैसे किसी ने वहीं से ही गायब कर दी हो। वो रात मुकम्मल हुई, वो अपने घर पहुंची और अगले दिन वो उस आमिल के पास पहुंची और उसे कहा 21 रातें पूरी हो चुकी, अब बताओ मुझे क्या करना है। उस आमिल ने उसे कहा हाफ चिल्ला तुमने मुकम्मल कर लिया और बहुत बहादुरी से किया, बिल्कुल तुमने कोई गलती नहीं की। मैं बैठ के तुम्हें चेक भी करता रहा हूं पढ़ाई के जरिए, तुम बिल्कुल ठीक जा रही हो। ये काला अमल, ये ब्लैक मैजिक, ये काला जादू, ये जो तुम शैतान को राजी करने के लिए कर रही हो, जिस बहादुरी और हिम्मत से तुमने अभी किया है, बाकी दिन भी मुकम्मल कर लेती हो तो तुम्हें कोई मां बनने से नहीं रोक सकता। वो अपनी शक्ति से तुम्हें मां बना देगा। उसने कहा बताओ मुझे क्या करना है। अब जो उसने मरला बताया वो इंतहाई खौफजदा कर देने वाला था। उसने कहा जिस कब्र के पास तुम बैठती हो तुमने इसको आहिस्ता आहिस्ता खोदना है, और जब तुम कब्र खोद चुकोगी तो तुम अब इस कब्र के अंदर बैठ के वजीफा पढ़ोगी, यहां तक कि 41 रातें मुकम्मल करनी है। 38, 39, 40 ये जो 3 रातें होंगी, इन 3 रातों में तुमने मुर्दे को लिपट के उसके साथ लेट के पढ़ाई करनी है, और 41वीं रात तुमने क्या पढ़ना है वो तुम मेरे पास आओगी, मैं तुम्हें उस
दिन को बताऊंगा जो तुमने रात को करना है, जो तुम्हारी आखिरी रात होगी। क्योंकि वो फैसला कर चुकी थी, दरमियान में छोड़ नहीं सकती थी। अब वो दोबारा पहुंची। अब वो कब्रिस्तान, वो भयानक कब्रिस्तान जो उसके अंदर खौफ खत्म हो चुका था, अब दोबारा खौफ पैदा हो चुका था, क्योंकि अब उसने कब्र खोद के कब्र के अंदर बैठना था। और वो 5-6 दिनों के अंदर, 4-5 दिनों के अंदर ये अमल उसने मुकम्मल करना था। अब वो पहले बैठ के पढ़ती और पढ़ने के बाद कब्र को खोदती, यहां तक कि कोई चौथी रात जब उसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और उसने कब्र खोदी तो वो हैरान रहेगी कि जिस कब्र को वो खोद रही थी वो कब्र बिल्कुल स्ट्रेट, कोई भी मुर्दा नहीं था। उन्होंने उसको इस अंदाज में टेले के नीचे, टेला बना हुआ था, टीला बना हुआ था कि स्ट्रेट कब्र किसने खोद के टीले के नीचे फिर एक कब्र बनाई थी, खलासी बनाई थी, और उसके अंदर डेड बॉडी को रखा था। अब उसके लिए एक खौफनाक मरहला क्या था कि वो एक ऐसी कब्र जो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सीधी थी, लेकिन एक जगह ऐसी थी जो बिल्कुल साइड पे उन्होंने एक और जगह बनाई हुई थी अंदर करके, जहां पे वो मुर्दा लेटा था। और खोदते खोदते जब उसने वो जगह भी खोद ली जहां अंदर मुर्दे को लिटाया गया था, तो उसकी आंखों ने जिस मंजर को देखा, कफन में लिपटा वो बूढ़ा, उसका कफन जगह जगह से फट चुका था, खराब हो चुका था, और उसका ढांचा जला सड़ा जिस्म नजर आ रहा था। जैसे ही उसने वो जगह खोदी तो एक स्मेल सी, एक बुरी स्मेल सी थी जो उसके नाक में आई, और वो डर गई और उसका दिल कांप रहा था कि इसके साथ लिपट के मैंने अब पढ़ना है। अब वो उस जगह पे कब्र में बैठ गई कि मुर्दा सामने लेटा हुआ है और वो बैठी वहां पे पढ़ रही है, और पढ़ते हुए और उसको कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि वो इतनी अब नीचे चली गई थी, ऊपर क्या हो रहा है वो उसको नजर नहीं आता था। अब उसको सिर्फ नजर आता था तो 3 तरफ कब्र की कच्ची दीवारें और चौथी तरफ एक और खला सा, एक बड़ा सा सुराख सा, जिसके अंदर वो मुर्दा फटे हुए कफन के साथ, हड्डियों और कुछ जिस्म के टुकड़ों के साथ लेटा हुआ था। ऊपर बहुत शोर होता था, तूफान होता था, ऐसा लगता था आंधी आ गई है, ऐसा लगता था जलजला आ गया, लेकिन वो टस से मस ना हुई, पड़ती रही। आंधी, तूफान, खौफनाक चीखें, यहां तक कि एक रात उसकी कब्र के ऊपर से आग लग गई और आग के शोले गिर गिर के नीचे गिर रहे थे, सिवाय उस जगह पे जहां पे वो बैठी थी उसके इर्द गिर्द गिरते थे, लेकिन गायब हो जाते थे। वो आग उसको जला नहीं पा रही थी। जो कुछ भी उसके साथ होता रहा वो अपनी जगह से टस से मस ना हुई, पड़ती रही। और खौफ उसके अंदर दिन ब दिन इसलिए बढ़ता जा रहा था कि ऊपर आंधी, तूफान, आग या चीखो पुकार जो कुछ भी था, वो खौफ उसके अंदर खत्म हो चुका था। उसके अंदर अब खौफ था तो वो 38वीं, 39वीं, 40वीं रात थी जब उसने इस मुर्दे के साथ अंदर चले जाना था, और उस हिस्से में उसने इसको लिपट के पढ़ना था। ये सबसे खौफनाक मरला था कि जूं जूं रात वो अपनी मुकम्मल करती, बजाय खुश होने की कि मेरी ये रात मुकम्मल होगी, उसका खौफ बढ़ जाता कि टाइम आने लगा है कि मैंने इसके अंदर जाके इसके साथ लेटना है, लिपट के। आखिर वो रात आ ही गई। जब वो अंदर दाखिल हुई तो उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, लरज रहा था। उसका दिल कह रहा था छोड़ दो रजिया, छोड़ दो, चली जाओ वापस। लेकिन उसका एक और दिल कह रहा था क्या तुम्हें मां नहीं बनना? अब उसके अंदर एक जंग हो रही थी, वापस चली जाओ। और एक कह रहा था नहीं, तुम्हें मां बनना है, तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें खुदकुशी नहीं करनी, तुम्हें मां बनना है। और एक अंदर कह रहा था चली जाओ, ये क्या करने जा रही हो, तुम ऐसी नहीं हो। लेकिन अंदर की जो एक सोच थी कि मुझे मां बनना है, वो जीत गई। और वो एक कमजोर औरत जो होती है आज, वो इतनी बहादुर औरत थी कि वो लेट गई और आहिस्ता आहिस्ता सिरकते सिरकते उस मुर्दे के करीब लेट गई। एक कयामत का मंजर था कि कब्र के अंदर वो उतरी, और उतरने के बाद उस सुराख जो एक साइड पे बनाया गया था मुर्दे के लिए, उसके अंदर
वो लेटी, और क्योंकि वो बैठ नहीं सकती, इतनी तंग जगह थी, सिर्फ लेट सकती थी, और लेट के सुरखते सुरखते अपने जिस्म को घसीटते घसीटते लेटे लेटे वो उस मुर्दे के करीब ले गई। उसका दम घुट रहा था, बहुत गर्मी थी, बदबू फैली हुई थी। उसको ऐसे लगता था ये मुर्दा अभी उठेगा और मुझे मार देगा, ये मुझे खुद से गले लगा लेगा, खुद से मुझसे लिपट जाएगा। अब उसकी आंखें किसी चीज को देखती थी तो एक छोटे से कुछ इंचों के फासले पे वो एक छत सी बनी हुई थी, वो जगह सी थी उस कब्र की, और साइड पे उसके वो लालटेन पड़ा था और वो उस मुर्दे के पास लेटी थी। उसका जिस्म पूरा कांप रहा था, दिल की धड़कन बहुत तेज थी, उसको लग रहा था मैं खुद एक मुर्दा हूं, मैं मर चुकी हूं। वो अभी भी सोच रही थी मैं उठ के भाग जाऊं, लेकिन उसका अंदर कह रहा था मरने से बेहतर है मां बन जाओ। और फैसला करते करते उसने मुर्दे को गले लगा लिया, लिपट गई वो उस मुर्दे के साथ, उस बदबूदार मुर्दे के साथ जो कहीं से ढांचा था और कहीं पे जिस्म गलता सड़ता सा जिस्म था, उसके साथ लिपट गई। उसका दिमाग काम करना बंद कर रहा था। सोच, खौफ, बदबू, अंधेरा, कब्र और मुर्दे को लिपटना। लेकिन मां जीत गई, जो एक मां बनना चाहती थी, जो एक औरत के अंदर शिद्दत की ख्वाहिश होती है मां बनने की। उसने पढ़ना नहीं छोड़ा, यहां तक कि पढ़ते 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 उस खौफ के, उस कयामत के माहौल में भी वो आखिर अपनी गिनती मुकम्मल कर गई। दूसरी और तीसरी रात भी उसने उसी तरह सेम खौफ के आलम में उस मुर्दे से लिपट के अपनी गिनती मुकम्मल कर ली। क्योंकि उसने, आमिल ने उसको कहा था कि आखिरी जो 3 रातें होगी उसमें तुमने पूरी कब्र को पढ़ाई करने के बाद ढांप के आ जाना है, ताकि वहां पे कोई जा ना सके, वरना मेरा सहर, मेरा जादू इस तरफ है कि कोई आ नहीं सकेगा। फिर भी वो उसको ढांप के आती। अब वो सुबह पहुंची उस आमिल के पास कि 40 रातें मैं मुकम्मल कर चुकी हूं। वो उतार चढ़ाओ, वो जिन्नात, वो खौफ, वो हर चीज मैं देख चुकी हूं। वो मुझे मेरे रास्ते से नहीं हटा सकी, वो मुझे वापस नहीं भेज सकी। आज मेरी आखिरी रात है, बताओ मुझे क्या करना है। अब जो उसने बताया तो वो उसके दिल को दहला देने के, उसके लिए, उसके कलेजे को फाड़ देने के लिए वो एक धमाका था उसके लिए। उसने कहा अब जो तुम्हें करना है वो हर सूरत करना है, वरना ये 40 दिन की मेहनत भी जाएगी और तुम मारी जाओगी। उसने कहा मुझे करना क्या है? उसने कहा तुम्हें एक बच्चे की बलि चढ़ानी है। अगर बेटी चाहती हो तो एक लड़की की, और बेटा चाहती हो तो लड़के की बलि चढ़ानी है। तुम्हें एक बच्चा या बच्ची जो चाहती हो उसको कब्रिस्तान, जो छोटा बच्चा हो 2-3 साल का, जितना छोटा हो उतना अच्छा है। अगर वो 6 महीने का भी है तो वो चलेगा, जितना छोटा है उतना अच्छा है। वो 5 साल से बड़ा ना हो। उसको तुम अपने साथ कब्रिस्तान लेके जाओगी, उसकी गर्दन काटोगी, उसका गर्दन से निकलता हुआ खून एक प्याले में डालोगी और बैठ के उस प्याले पे, उस खून के प्याले पे पढ़ोगी, और जब गिनती मुकम्मल कर लोगी वो खून का प्याला उस खोपड़ी पे डालोगी। और उसी तरह जिस तरह तुम लिपटती थी, इस बच्चे की गर्दन और डेड बॉडी, बाकी हिस्से को उस मुर्दे के साथ लिटाओगी। एक साइड पे मुर्दा होगा, एक साइड पे बच्चा, और तुम बीच में होगी, और तुम बैठ के पढ़ोगी। और उसमें से थोड़ा सा जो खून बचा हुआ होगा प्याले में से, वो तुमने खुद पीना है। शैतान तुमसे राजी होगा, फिर तुम्हें मां बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसने कहा ये मुझसे नहीं होगा। उसने कहा ये तुम्हें करना पड़ेगा, अगर ये नहीं करोगी तो तुम्हारी मेहनत ज़ाय हो जाएगी। उसने कहा मुझसे ये नहीं हो सकेगा। उसने कहा वरना तुम भी मारी जाओगी, मैं भी मारा जाऊंगा। उसने कहा कुछ भी हो, मैं ये नहीं कर सकती। उसने कहा तो जाओ फिर, मरने के लिए तैयार हो जाओ, या फिर इसको मुकम्मल करो। वो परेशान धड़कते दिल के साथ बाहर तो निकल आई, लेकिन वो नहीं सोच सकती थी कि उसको ज़िंदगी में ये भी करना पड़ेगा। 40 रातें तो उसने जैसे कैसे मां बनने के लिए गुजार ली थी, लेकिन उसका दिल उसको कह रहा था रज़िया तुम ऐसी नहीं कि किसी बच्चे को लेके जाके मां बनने के लिए किसी और का लख्ते जिगर कुर्बान करो, बलि चढ़ाओ उसकी। वो अपने आप के साथ लड़ती रही, लड़ते लड़ते शाम हो गई।
और उसके दिल ने कहा नहीं, रज़िया माँ ज़रूर बनना चाहती है, रज़िया हर हद पार करना चाहती है, लेकिन किसी का लख्ते जिगर छीन नहीं सकती कि मुझे खुद माँ बनने के लिए कि मैं किसी का लख्ते जिगर छीन लूँ। उसने कहा नहीं, मैं ये नहीं करूँगी। शायद वो आमिल भी उसके इस मिजाज को पढ़ चुका था कि वो ये नहीं करेगी। जिस तरह वो उसकी बैठा उसको समझा रहा था, वो नहीं मानी थी, इसलिए उसने पढ़ना शुरू कर दिया कि अगर ये ना कर सके तो कम अज़ कम जिस ताकत को, जिस शैतानी मखलूक को इतने दिन उसने राज़ी किया था, वो नुकसान ना पहुंचा सके। और उस आमिल ने देखा कि रज़िया रात को नहीं गई, तो वो पढ़ता रहा बैठ के कि वाइंड अप हो जाए, बंद कर दे उस सिलसिले को ताकि नुकसान ना हो। और रज़िया रात सारी तड़पती रही कि ये एक रात अगर मैं गुजार लेती तो मैं माँ बन चुकी होती। लेकिन उसका अंदर कह रहा था नहीं रज़िया, तो इतनी बुरी नहीं, इससे तो बेहतर है तो खुदकुशी कर ले। तो किसी और बच्चे का अगर गर्दन काट के डालेगी तो इससे बेहतर है तो खुद अपने आप को मार डाल। तड़पते 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 कभी उसको लगता कि उसका बेटा रो रहा है, बेटी रो रही है, उसको पुकार रहे हैं, यहां तक कि उस सारी रात बच्चे उसके इर्द गिर्द आके खड़े रहे। और वो कहती है, अपनी दोस्त साजिदा को बता रही थी, मुझे लगता था कि मेरी बेटी मुझे आके कह रही है माँ, बेटे की आवाज़ आती है, माँ हम तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, माँ कर। और वो उसको इस तरह मजबूर किया जाता रहा कि वो करे, बच्चों की शक्लों में आके उसको मजबूर करते रहे कि करो, हम तुम्हारे बच्चे हैं, माँ तुम क्यों नहीं कर रही, क्या माँ तुम नहीं चाहती हम तुम्हारे पास हैं। कभी बेटा आके बोलता, कभी बेटी आके बोलती, माँ मुझे अपने पास ले जाओ ना। बेटे की आवाज आती, माँ मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं। बेटी की शक्ल में एक बच्ची छोटी सी कहती, माँ तुम क्यों नहीं मुझे अपने पास लेके जाना चाहती। रोते तड़पते कांपते उन बच्चों की शक्लें देखते सुबह हो गई। अब रज़िया एक मुर्दा रज़िया हो चुकी थी। अब उसके कान ताने नहीं सुनते थे, उसको आवाज़ें नहीं आती थी, वो गुमसुम सी हो गई थी। उस रात जो उसने बच्चों को देखा था, वो बच्चे उसको आधा नीम पागल कर चुके थे। अब उस सुबह उठ के रज़िया रज़िया नहीं रही थी, रज़िया आधी पागल हो गई थी। कभी बोल लेती, देख लेती, और कभी गुमसुम सी हो जाती। गुमसुम हो जाती, कोई कुछ भी कहता रहता, उसको कोई होश नहीं था। उसके जहन में वो बच्चे बार बार आते थे जो उसको कहते थे, माँ तुम हमें क्यों नहीं लेके जाती, माँ तुम्हें। उन आवाज़ों ने उसको साइको और पागल कर दिया था कि माँ तुम हमें क्यों नहीं लेके जाना चाहती, माँ हम तुम्हारा इंतज़ार करें, माँ हमें लेके जाओ ना। और इसी तरह पागलपन में कुछ महीने गुजरे कि एक रात वो यही फैसला करती रही कि मैं अपने आप को मार डालूं। सब उसको पागल दीवानी समझ रहे थे। वो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी। वो खूबसूरत भी थी, वो जवान भी थी, लेकिन गुमसुम सी, चुपसू सी, दीवानी सी थी। एक रात वो फैसला करती रही मैं अपने आप को मार डालूं, मार डालूं, मार डालूं। और उसने फैसला किया, हाँ मैं सुबह में अपने आप को मार डालूंगी। सुबह वो उसी तरह दीवानगी की हालत में बैठी रही कि उसके शौहर का एक दोस्त उससे मिलने के लिए आया। वो अक्सर उससे मिलने के लिए आता था। तो उस रात वो गुमसुम सी, दीवानी सी बनी एक जगह पे बैठी थी, बाहर ही कहीं। तो उसके शौहर ने कहा, जा अंदर जाके बैठ, क्योंकि शौहर उसको पागल और दीवाना समझता था, उसको मुंह नहीं लगाता था। तो उसके कानों ने जो आवाज़ सुनी तो उसका दोस्त उसको कह रहा था, हमने माल हर सूरत में पहुंचाना है और इस दफ़ा माल नहीं है, क्या करेंगे। तो उसके दोस्त ने जब इसको देखा तो कहता है, ये वैसी भी तो दीवानी है, माँ तो ये बन नहीं सकी, ऊपर से दीवानी है, तेरे किस काम की, इसको बेच दे ना, इसको क्यों नहीं बेच देता। तो शौहर उसको इस तरह निगाहों से देखना शुरू हो गया जैसे वो सोच रहा हो, कह तो ठीक रहा है, मेरे किस काम की है, भी दीवानी, मां भी नहीं बन सकी, तो मैं तो अब इसको ताने भी नहीं मारता, तो मेरे किस काम की, इसको बेच डालता हूं। वो बैठी सुन रही थी। वो दीवानी जरूर थी लोगों के लिए, लेकिन अंदर से दीवानी नहीं थी, वो पागल सी हो गई थी, नीम पागल सी। और जब उसने देखा कि उसका शौहर फैसला कर चुका है कि हाँ वो इसको अब बेच देगा, तो उसने अगली सुबह सुना वो अपनी मां को कह रहा था, इसको तैयार कर देना, मुझे इसको शहर लेके जाना है, कल मैं इसको शहर लेके जाऊंगा, मैं और मेरा दोस्त होंगे, इसको ले आएंगे, शहर लेके जाएंगे। तो मां ने कहा, क्या करेगा इसका। उसने कहा, मैं इसको किसी डॉक्टर को दिखाऊंगा। और मां ने कहा, छोड़ इसको, ऐसी पागल को क्या करना, मर खप जाएगी यहीं पे, डॉक्टरों पे इस पे पैसा लगाने की क्या जरूरत है, दफा कर इसको, मैं तेरे लिए और भी आके ले आऊंगी। लेकिन उसने कहा, नहीं मां, तुझे जो कहा है तू कर। अब वो जो फैसला कर चुकी थी एक रात पहले कि मुझे अपने आप को मारना है, तो अब उसके जहन में था कि अच्छा
जिनको बेटा देने के लिए मैं ये हालत में पहुंची हूं कि मैं अपने आप को मारने जा रही हूं, इनके तानों ने मुझे इस हालत में पहनाया, ये मुझे बेच देगा। इसका मतलब ये कितनों को पहले बेच चुका है। अब उस पर यह राज भी खुल चुका था कि वो अपने दोस्त के साथ मिलकर औरतों को बेचता है। वो जनूनी औरत ने उसी रात फैसला किया कि आज इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और जब वो रात को सोया हुआ था तो उसके हाथ में एक छुरी थी घर की, और वो खड़ी उसके ऊपर उसको देख रही थी, सोच रही थी कि मेरा जिस्म, मेरी जवानी, मेरी जिंदगी, मेरी मां बनने की ख्वाहिश, मेरा पागलपन, मेरा जनून, मेरा उन 40 रातों को वहां पे बैठ के करना तेरी वजह से था। और अब मुझ पे राज खुला है कि तू औरतें बेचता है। मैं अपने आप को मारने के बजाय तुझे क्यों ना मार दूं, क्योंकि तुझे मारने से मुझे एक सुकून मिलेगा कि जितनी औरतों को तू आज तक बेच चुका है मैं उनका बदला ले लूंगी। और उसने जनूनी हालत में चीखते हुए दोनों हाथों से उसकी दिल वाली जगह पे छुरी के वार करने शुरू कर दिए। और इतनी तेजी के साथ वो वार कर रही थी कि उसको खुद भी नहीं पता लगा कि वो कितना उसके टुकड़े टुकड़े कर चुकी है। पहला वार ही इतना शदीद और इतना जनून से भरा हुआ था कि वो हिल भी नहीं सका, सिर्फ चीखें मार सका। और मां जब तक पहुंची वो उस वक्त तक तड़प तड़प के जान दे चुका था। इस वाले पोर्शन को मैं खुद भी चाहूंगा कि मैं जरा स्किप कर दूं। उन्होंने जिस तरह मुझे भेजा है वो बहुत खौफनाक, जिस तरीके उसने उसको मारा, और उसकी मां उसको नहीं बचा सकी। वो मर चुका था उसका शौहर। और उसके बाद उसने साजिदा को बताया, फिर मुझे जेल हो गई। अब मैं जेल में सुकून में हूँ, सब मुझे पागल दीवानी वो समझते हैं, शायद ये मुझे छोड़ भी दें, लेकिन मैं खुद नहीं जाना चाहूँगी। मैं इस ज़िंदगी को खुद हाफिज कर दूंगी, किसी वक्त अपने आप को मार दूंगी। मुझे खुद मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए इस ज़िंदगी से। उसने अपनी दोस्त साजिदा को बताया कि तुम्हारे जाने के बाद बहुत दुख सहे, लेकिन एक ख्वाहिश थी तुमसे मुलाकात हो जाए। मरने से पहले एक ख्वाहिश थी मेरी तुमसे, मैं कभी तुम्हें देख लूँ आखिरी दफ़ा। आज तुम्हें देख लिया, मेरी दिल की ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। आज शायद कुछ लोगों ने ये भी देख लिया हो कि ये पागल दीवानी बोलती भी है मैं, क्योंकि जितने दिनों से यहाँ पे मैं कभी बोली भी नहीं। तुमने मुझे फिर आज कुछ लम्हों के लिए जिंदा किया, मैं तुम्हें देख के दोबारा जिंदा हो गई हूँ, गले लग के मिल गई हूँ। साजिदा मुझे गले लगाओ, मुझे और नहीं जीना। साजिदा उसको बहुत हौसला देती रही, बहुत समझाती रही। वो खुद भी बहुत रो रही थी साजिदा इस कहानी को सुन के। उसने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं तुम्हें निकाल के ले जाऊंगी, मैं अपने शौहर से बात करूंगी, उनके बहुत ताल्लुकात हैं, मैं तुम्हें निकाल के ले जाऊंगी। उसने उसको हौसला दिया, चुप कराया। दोनों सहेलियां बहुत गले लग के देर तक रोती रहीं, और रोते रोते साजिदा उसको जेल में खुदा हाफिज करके ये फैसला करके आ चुकी कि मैं जितनी जल्दी हो सकेगा इसको यहां से निकाल के ले जाऊंगी। घर पहुंची और अपने शौहर को सारी बात बताई और कहा मुझे इसको निकालना है। उसने कहा ओके, मैं अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करता हूं, इसको बाहर निकालते। लेकिन कुछ दिनों के बाद शौहर ने आगे खबर सुनाई, तुमसे मिलने के बाद रजिया ने अपने आप को मार डाला था। रजिया ने खुदकुशी कर ली थी। उसको इस बात का पता था कि तुम उसको निकाल सकती हो जिस तरह तुम इसको कह के आई थी, लेकिन शायद वो खुद ही निकलना नहीं चाहती थी। शायद जो तुमने सुनाया है वो इस जिंदगी से तंग थी, वो सुकून चाहती थी, वो इस ज़िंदगी से निकलना चाहती थी, एक और ज़िंदगी में जाना चाहती थी। शायद यहाँ वो बेसुकूनी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। उसके लिए दुआ करो। ये खबर साजिदा के लिए इतनी भयानक, इतनी खौफनाक, इतनी थी कि उसके बाद साजिदा खुद बुझी बुझी सी रहने लग गई। बच्चे उससे पूछते माँ क्या बात है, हमने कुछ किया है, किसी ने दिल दुखाया है, पापा ने कुछ कहा है, हमने कहा है, तो वो चुप रहती और वो बार बार कहती तुम सब ने मुझे बहुत प्यार दिया है, तुम्हारे पापा ने भी, तुमने भी, बस कुछ ऐसा है। और आखिर बेटी बेटी होती है, पूछते 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 माँ को एक दिन इतना मजबूर किया कि माँ आखिर फट पड़ी और माँ के अंदर जो राज ये छुपा था उसने अपनी बेटी को बता दिया। बेटी को कहा लेकिन इस राज को राज रखना, मेरे दिल में बोझ सा था, मैंने निकाल दिया। बेटी थी, मां को और प्यार और हौसला और केयर की मां की बाहर यूके में, लेकिन एक हर इंसान ने अल्लाह के पास जाना है और हर मां भी अल्लाह के पास चली गई। जिन्होंने स्टोरी सेंड की उन्होंने कहा काफी अरसे से फैसला कर रहे थे आपको सेंड करें। मेरी बहुत ख्वाहिश थी आपको सेंड करूं, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन आखिर हिम्मत करके आपको ये स्टोरी सेंड कर दी है। ना ही मेरा नाम, ना ही मेरा, सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि मैं इस वक्त लंदन में रहती हूं, मेरी मां भी लंदन में ही फौत हुई है। रजिया, उसका गांव, यहां तक कि उसका मुल्क भी सर आपने नहीं बताना। उन्होंने मुझे उनका मुल्क भी बताया है,
बहुत सी डिटेल सेंड की है जो उनके कहने पे मैं उनका मुल्क वो सारा कुछ आपको नहीं बता रहा। रज़िया और उसकी दोस्त साजिदा अल्लाह के पास जा चुकी हैं। सो इतना कहूँगा, या मेरे मालिक उन दोनों को, स्पेशली रज़िया के बारे में कहूँगा, अगर उनसे कोई सगीरा और कबीरा गुनाह हुए हैं मेरे मालिक, तो उन सबको अपनी रहमत के सदके, तू बेहतर जानता है, नीयतों को जानता है, माफ़ फरमा और उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। और साजिदा को भी मेरे मालिक जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। हर वो शख्स जो इस दुनिया से चला गया है, चाहे वो अच्छा था या बुरा था, उसके लिए नेक दुआ करनी चाहिए। अच्छे के लिए तो सारे दुआ करते हैं, अगर कोई बुरा भी था तो उसके लिए दिल से नेक दुआ किया करें। वो एक माँ बनना चाहती थी, उसके दिल में क्या था मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ दुआ कर सकता हूँ मेरे मालिक उन दोनों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। और उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। मैं खुद स्टोरी सुन के बड़ा अजीब सा हो गया था, और आप लोगों ने भी स्टोरी सुनी होगी तो बड़े अजीब से हो गए होंगे। कुछ और स्टोरीज़ भी हैं जो आई हुई हैं, तो इंशाल्लाह वो भी जल्द ही आपको आपकी मन पसंदीदा ऑफ कैमरा स्टोरी में सुनाऊंगा। आप लोग भी चाहते हैं कि अगर आपकी स्टोरीज़ को मैं अपने इस शो में शामिल करूं, तो mmtvraz@gmail.com, स्पेलिंग में दोबारा बताता हूं, mmtv